अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हवाले से व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कंटेंट्स: इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, रिडॉक्स रिएक्शंस, गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, व्हाट इज़ आयंस इन सॉल्यूशन, measurement of conductance, conductometric titrations. Introduction to electrochemistry. What is electrochemistry? A branch of physical chemistry deals with the conversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy. Introduction to electrochemistry. The relationship between chemical reaction and electricity. Two ways to make electricity. Number 1, certain chemical reactions can create electricity. कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो स्पॉन्टेनियस हो रहे होते हैं, खुद ब खुद हो रहे होते हैं, और वहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है, गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस हो रहा होता है, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही होती है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही हो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और वो एक केमिकल तरीके से हम एनर्जी पैदा करते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन मेक सर्टन केमिकल रिएक्शंस हैपन दैट वुड नॉट हैपन अदरवाइज। इसका ये मतलब है कि कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो हम बाहर से एक्सटर्नल सोर्स लगाकर उन्हें प्रोसीड करवाते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऐसा सेल जिसमें हम एक बैटरी लगाएं और वो बैटरी जो है वो हेल्प करे रिएक्शन को प्रोसीड होने में, और उस वहाँ पर भी रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है, लेकिन वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसकी एग्जांपल हम आगे देखते हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नीचे एक टर्म दी हुई है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ये साइमल्टेनियसली दोनों रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बोथ साइमल्टेनियसली अक्कर। इस स्लाइड में थोड़ा सा पिछली स्लाइड को ही बताया हुआ है कि दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। नंबर 1, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जिसमें एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन खींच ले खुद ब खुद। उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो होता है वो ज़्यादा होता है और कुछ एलिमेंट्स का कम होता है। जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, जिससे खींचेगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और ख़ुद रिड्यूस हो जाएगा। इसमें हम एक वायर लगा देते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जहाँ पर डेल्टा जी जो है उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसकी एग्जांपल वोल्टेक सेल और गैल्वेनिक सेल। All batteries and cells used in laptops, mobile phones, etc. It's called is example of spontaneous reaction. सेकंड जो केस है उसमें एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, बल्कि हम एक बैटरी लगाते हैं। बैटरी उसमें से इलेक्ट्रॉन को पुल करती है एक में से और दूसरे की तरफ पुश करती है, और इस प्रोसेस को हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। और इसमें डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। बैटरी हेल्प टू प्रोसीड रिएक्शन बिटवीन टू एटम्स, और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एग्जांपल है।
इस स्लाइड में हम रिडॉक्स रिएक्शंस में डिफरेंस देखते हैं। व्हाट इज़ रिडॉक्स रिएक्शंस। लेफ़्ट साइड पर अगर हम देखें तो रिडक्शन के बारे में लिखा हुआ है और राइट साइड पर ऑक्सीडेशन के बारे में। चले हम इनका कंपैरिजन करते हैं। गेन ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन, लूज ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, gain of electron is called reduction, lose of electron is called oxidation, lose of oxygen is called reduction, gain of oxygen is called oxidation. Decrease in the oxidation state is called reduction. ये मैग्नीज +7 से +2 में चला गया है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिक्रीज़ हुई है। यहाँ इस ऊपर रिडक्शन हुई है, इसकी रिडक्शन हो गई है। और अगर जिसकी ऑक्सीडेशन इंक्रीज़ कर जाए, जैसे राइट साइड पर एग्जांपल है आयरन +2 की, Fe+2 से Fe+3 में चला गया और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो गई है और इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। ये एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। इसमें अगर आप लेफ़्ट साइड पर देखें तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और उसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है। मिसाल के तौर पर कोई एसिड्स, बेसिस या साल्ट्स होते हैं जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बनाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और ये प्रोसेस जो है ये एक ही बीकर में हम परफॉर्म करते हैं। 2 इलेक्ट्रोड्स को लगाते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और ऊपर इनके साथ बैटरी एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं जो इस रिएक्शन को प्रोसीड करती है। पॉजिटिव के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही होती है और नेगेटिव कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रही होती है। और ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है जैसा कि हमने पीछे देखा है, और इसमें साल्ट ब्रिज का कोई रोल नहीं है। आगे हम देखते हैं कि साल्ट ब्रिज क्या है। और राइट साइड पर है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये ऐसा सेल है, हम 2 बीकर लेते हैं, 2 बीकर्स, एक में जिंक सल्फ़ेट का सॉल्यूशन है लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर कॉपर सल्फ़ेट का सॉल्यूशन है। और जिंक सल्फ़ेट वाले में हमने जिंक वाला इलेक्ट्रोड लगा दिया है, सेम सॉल्यूशन सेम इलेक्ट्रोड। और राइट वाले में हमने कॉपर का एक इलेक्ट्रोड लगाया है, कॉपर सल्फ़ेट वाले सॉल्यूशन में कॉपर का इलेक्ट्रोड। अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देखें इनका, कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है जिंक से, वो उसकी एबिलिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। और हम एक वायर के थ्रू इनको कनेक्ट करते हैं, ये खुद ब खुद ही कॉपर अपनी तरफ जिंक से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा और ऑक्सीडेशन करवा देगा जिंक इलेक्ट्रोड की। और इसके ऊपर इसके अपने जो हो रहे होते हैं, मतलब कॉपर है जो है उसकी अपनी रिडक्शन हो रही होती है और इसके ऊपर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाते हैं। जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है और कॉपर की रिडक्शन हो रही है। और इसमें एक और चीज़ लगी हुई है, साल्ट ब्रिज। ये साल्ट ब्रिज जो है ये आयंस को मतलब कि आयंस को बैलेंस रखता है और अपना रिएक्शन को बंद नहीं होने देता। अगर हम साल्ट ब्रिज को ना लगाएं तो रिएक्शन खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगा कुछ देर बाद। साल्ट ब्रिज रिएक्शन को कंटिन्यूस रखने के लिए अपना किरदार अदा करता है। ये KCl का बना होता है। What is difference between electrochemical cell and electrolytic cell? Chemical energy is converted into electrical energy. Electrical energy is converted into chemical energy. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाते हैं, हो रहा होता है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा होता है। नंबर 3,
We can set up two electrode in solution of same or different electrolytes. Or number 3, the two electrodes are set up in same electrolytic solution. Number 4, that electrode on which oxidation takes place is called the anode, and that electrode on which reduction takes place is called cathode. That electrode which is connected to the negative terminal of battery is called cathode. Number 5, in electrochemical cell we need a salt bridge to maintain the internal flow of ions. There is no need of any salt bridge. शेप ऑफ साल्ट ब्रिज, ये यू शेप का होता है। ये आपके सामने साल्ट ब्रिज की एक 2 शेप्स दिखाई हुई है। साल्ट ब्रिज फंक्शन, इसका क्या किरदार है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। नंबर 1, कीप्स बोथ सॉल्यूशन न्यूट्रल, कीप्स एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन बोथ सॉल्यूशंस, अवॉइड मिक्सिंग ऑफ बोथ सॉल्यूशन इफ दे आर इन द सेम सेल। Manufacturing, a paste of gelatin with an electrolyte KCl and KNO3 etc. ये यूज़ ऑफ साल्ट ब्रिज का बताया हुआ है। इसमें ये देखें, जिंक एनोड और कॉपर कैथोड, इनके दरमियान ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने पीछे भी देखा है। ये जो साल्ट ब्रिज है ये कैटाइन फ़्लो और एनाइन फ़्लो, मिसाल के तौर पर ये आइंस को बैलेंस करता है दोनों साइड्स पर, और इस तरह रिएक्शन को स्टॉप नहीं होने देता। ये कुछ टर्म्स हैं। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट्स? सब्सटेंसेस हुज सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे सब्सटेंस जो पहले सॉलिड फॉर्म में होते हैं उन्हें हम एक लिक्विड में जब वाटर में उन्हें हल करते हैं तो उनके जो आयन बनते हैं, जो वो पॉजिटिव एंड कैटाइन नेगेटिव बनाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। कंडक्शन टेक प्लेस बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस। Examples are salts, acids and bases. Substances whose aqueous solution does not conduct electricity are called non-electrolytes. Examples are solution of cane sugar, glucose, urea, etc. Types of electrolytes. कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और कुछ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स उन्हें हम कहते हैं जो ईज़ीली अपना आइंस में डिसोसिएट हो जाएं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। और वीक बेसिस एंड वीक एसिड्स जो हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल ये है कि HCl, H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल ये जो है H2CO3, CH3, COOH, NH4OH etc. ये कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इफ़ एन इलेक्ट्रोलाइट solution is a measure of its ability to conduct electricity. Specific conductance. Specific conductance K is equal to 1/ρ। K से मुराद कप्पा है और ये 1/ρ के बराबर होता है। इसे हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कहते हैं। और नीचे ये एक रिलेशन दिया हुआ है, ρ इज़ इक्वल टू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड बाय लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड। और से रेजिस्टेंस है। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस आपस में रेसिप्रोकल हैं। कंडक्टेंस का मतलब है कि कितनी उसकी एबिलिटी है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो,
और रेजिस्टेंस उसके उल्ट है कि मतलब कि कितना कम इलेक्ट्रिक करंट पास हो उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और जो इसका एसआई यूनिट है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, उसे हम सीमन पर मीटर कहते हैं। मोलर कंडक्टेंस, it is defined as the conducting power of all the ions produced by 1 mole of electrolyte in the given solution. It is represented by mu is equal to K multiply V. K is equal to specific conduction of the solution. V is equal to volume in cc containing 1 mole of electrolyte. If m is the molarity of solution, then mu is equal to K multiply 1000 by m. SI unit is Siemens meter square per mole. Equivalent conductance, it is defined as the conducting power of all these ions produced by 1 gram of an electrolyte in the given solution. Equivalent conductance is represented by lambda. Mathematically, lambda is equal to K multiply V. K is equal to specific conduction of the solution. V is equal to volume in cc containing 1 gram equivalent of the electrolyte. If n is the normality, then lambda is equal to K multiply 1000 by normality. SI unit is Siemens meter square per equivalent. Effect of dilution on conductivity. Specific conductivity decreases on dilution. जैसे जैसे हम सॉल्वेंट ज़्यादा करते जाएंगे तो हमारी आइंस कम होते जाएंगे और कंडक्शन कम होती जाएगी। इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस बोथ इंक्रीज विद डिल्यूशन एंड रीचेज ए मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस जो है वो इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे हम सॉल्यूशन में को डिल्यूट करते जाते हैं, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ऐड करते जाते हैं, तो हमारी इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज़ होती है। द कंडक्टेंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे आइंस की मोबिलिटी इंक्रीज़ होगी, उनकी जो हरकत है वो ज़्यादा होगी, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। नीचे एक ग्राफ दिया हुआ है, हमने एक्स एक्सिस पर कंसंट्रेशन को लिया है और वाई एक्सिस पर मोलर कंडक्टेंस को लिया है। जैसे जैसे हम उसको इलेक्ट्रोलाइट्स को ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्शन ज़्यादा है और वीक की कम है। रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। म्यू इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर मल्टीप्लाई लैम्डा। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन फैक्टर मल्टीप्लाई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये एक लॉ है, इसका ये मतलब है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ electrolyte can be represented as the sum of individual contributions of the anion and cation of electrolyte। इसका क्या मतलब है कि ये बोथ कैटाइन एंड एनाइन की जो सम है उसे ही हम कंडक्टिविटी कहते हैं। बोथ का एक मतलब कि बोथ की वजह से कंडक्शन होती है। एक आयन जो है वो कंडक्शन पैदा नहीं करता, बोथ की जो सम है उसकी मदद से ही एक कंडक्शन पैदा होती है। वेयर लैम्डा ए एंड लैम्डा सी आर नॉन एज आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनाइन एंड कैटाइन एट इनफाइनाइट डिल्यूशन रिस्पेक्टिवली। थैंक्स।